have our panel discussion coming up. It's on challenges and opportunities for manufacturing, SMEs, startups, and exporters of Rajasthan. May I now request Dr. Ravi Kumar Goyal, CEO, RKVY, and Director, Innovation of Entrepreneurship, Federation of CCS NIAM. Let's have a big round of applause for Dr. Ravi Kumar Goyal, sir. He's going to chair the session, and may I request our panelists to kindly join us on the stage. Ms. Anila, Assistant Director, MSME, to please join us. May I also request Shri Saurabh Khandelwal, Founder and CEO of DGS Trans Logistics India Private Limited and Chairman of Rajasthan State Warehousing Corporation. I'm requesting Shri Sunil Bansal, Founder and Director of Divakar Renewable and Infra Private Limited. Dr. Dinesh Gupta, President of Shekhawati Group of Companies. Dr. Shri Anil Salecha, Founder and MD, Shri Prem Puriji, Grani Marbo Private Limited. Thank you. Let me set the ball rolling for this next session, because this is a very important session for me rather, and all are from the Rajasthan. They will discuss on the challenges and opportunities for particularly the businesses operated, run and managed by the Rajasthani entrepreneurs, particularly from the region. जैसे सुबह आनंद सिंघल जी ने बताया और गवर्नर साहब ने बताया कि राजस्थान के मिट्टी में क्या ऐसी खासियत है कि एंटरप्रेन्योर लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें पैदा होते ही आ जाती है या इंटरेस्ट आ जाता है। अब मुंबई में कितने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ मैं लगातार इंटरेक्ट करता हूँ, स्पेशली फ्रॉम राजस्थान। ज्वेलर्स है, चार्टर अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट्स इन बिजनेस है, कंसल्टेंट्स है, टेक्नीशियंस है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट भी है। तो उनसे हमें पता चलता है कि उनका दिमाग, उनका विजन, उनका अचीवमेंट्स, उनका डायरेक्शंस, उनका सहयोग, उनका मेंटोरिंग सिस्टम एक अलग ढंग से है। और मुझे लगता है 35-40 साल से मेरा राजस्थान के बारे में बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पैनल डिस्कशन ऐसा हो कि जिसके माध्यम से एक डायरेक्शंस यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हो, जैसे डॉक्टर गोयल इज हेडिंग स्टार्टअप्स, और दूसरा ये है कि यहाँ पर क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड हाउ दी अदर इंडस्ट्री कैन कम हियर। तो आपको एनकरेज करना है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर कैसे है यहाँ पर। फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ जाती चली जाती है, गवर्नमेंट अफसर दिमाग उनका चलते रहता है, अच्छा रहता है तो काम करते हैं, वरना काम नहीं करते हैं, वो अपने पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। हमारा बिजनेस हम रेगुलर करते हैं, रेगुलर करते रहेंगे, क्योंकि वट एवर गवर्नमेंट सेट द टारगेट फॉर अस वी आर इम्प्लीमेंटिंग। लेबर जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करता है? हमारी इंडस्ट्री करती है। वो टारगेट सेट करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम उनका है। तो इस माध्यम से हमें ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है, एक संदेशा देना है कि अलग अलग सेक्टर से जब आप आते हो, अभी वेयर हाउसिंग में माल रखना सिर्फ वेयर हाउसिंग नहीं होता है, उसकी एक यूनिकनेस होती है। इसके लिए उनको पूछा भी मैंने कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। आज अगर समझो कोई प्रोडक्ट रखना है, वेयर हाउसिंग में सिस्टम क्या है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट किस लेवल तक है, कोल्ड स्टोरेज में कहाँ पर किस लेवल तक देना चाहते हैं, इस तरह का बहुत सारे। और स्पेशली आई ऑब्जर्व दैट लास्ट मेनी ईयर्स आई एम लिसनिंग टू फ्रॉम द entrepreneurs or enterprises facing a lot problem to get finance. आपने सुना सुबह bankers are ready, but our entrepreneurs are not ready. नहीं तो जैसे हम आप देखिए राजस्थान के कैसा है, राजस्थान के आगे है पाकिस्तान और बाकी हिंदुस्तान के 4-5 स्टेट्स। तो मतलब कितना चैलेंज आपको है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ हिंदुस्तान, तो आपको कितना कंपटीशन है। सो एंटरप्रेन्योर्स को उस तरह कंपटीशन इंडिया में भी है, बाहर पर है। तो आज जो हमने राजस्थान बिजनेस फोरम जो लॉन्च किया है, ये मेरे लिए या डॉक्टर गोयल के लिए नहीं, ये आप सभी के लिए है।
इसका फ़ायदा आप कैसे लोगे, इसका फ़ायदा आप दूसरे को कैसा दोगे, इसका फ़ायदा आप तीसरे को कैसा देंगे, इसी पर निर्भर रहेगा। BNI या अदर मीटिंग्स में आप जब जाते हो तो यू हैव टू सेल अदर्स प्रोडक्ट और यू हैव टू रिकमेंड टू अदर्स। हियर यू हैव टू शोकेस योर प्रोडक्ट, attract your customer, client, an emerging client particularly to sell your product. हम कोशिश करेंगे सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे मैन्युफैक्चरर्स के साथ जुड़ने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, और मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देंगे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ही हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हम सर्वाइव हो सकते हैं। आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पहले हमें देखना है चाइना का प्रोडक्ट कैसे है, जापान का प्रोडक्ट कैसे है, जर्मनी का प्रोडक्ट कैसा है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी कौन से ज़माने की है, ये सब देखने के बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सो मित्रों, लेट अस टेक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी यूनिक पैनल। थोड़ा आपको सहन करना पड़ेगा 10 मिनट 15 मिनट खाने के लिए। खाना तो हम रोज़ ही खाते हैं, लेकिन ऐसा नॉलेज बहुत कम मिलता है। धन्यवाद। सेटिंग द टोन, आपने जो टोन सेट की है, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा SMB चैम्बर ऑफ इंडिया ने जो ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया है, और आज जो राजस्थान बिजनेस फोरम की आपने लॉन्च किया है। हमारे राजस्थानी लोग पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, हमारे मारवाड़ीज़ को कौन नहीं जानता है। विदेशों में जाके हमारे लोग वंडर्स कर रहे हैं, यहाँ भी हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो ये फोरम काम करने वाली है। टू स्टार्ट द सेशन, हमारे बीच में जो आज ये पैनल है, ये पैनल को आइडेंटिफाई करने में टीम ने बड़ा काम किया है, और जो इस इंडस्ट्री के, इस फील्ड के टॉप लोग हैं, वो इस पैनल में आपके साथ सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सौरभ खंडेलवाल जी से। सौरभ खंडेलवाल जी फाउंडर एंड CEO हैं DGS ग्रुप के, जो राजस्थान का नंबर 1 ग्रुप है। नॉर्थ इंडिया में टॉप 3 टॉप 5 में आप आते हैं। 15 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा आपके वेयर हाउसिंग ऑपरेशन हैं, और 90 लोकेशंस पे आपकी सेटअप है। सो सौरभ जी, आप जो काम कर रहे हैं, ब्रीफली उससे शुरुआत करते हुए क्या अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस है SME में, आप इस गैदरिंग को जो मॉर्निंग से लगातार इतने इंटरेस्टिंग सेशंस को सुनते हुए आ रही है, और एकदम फोकस लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ टॉप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो उन सबके सामने मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप ब्रीफली उसके बारे में बताएं। थैंक यू। मेरा नाम सौरभ खंडेलवाल है। मैं राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, उसका नाम है महुआ। जन्म छोटे से कस्बे में हुआ, लेकिन सपने छोटे नहीं थे। मैंने लाइफ में शुरू के 3 बिजनेसेस में मैं सुपर फ्लॉप हुआ। चौथा बिजनेस मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, एंड नाउ वी आर हैंडलिंग मोर देन 90+ warehouses across the India with a team of more than 1,000 persons, and we are having clients like companies like Reliance, Amul, Pidilite, Berger, Seat Tires, Okaya, Mahindra, Tata, Singer। इस छोटे से ड्यूरेशन ने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया, और सिखाने के साथ में हम लोगों ने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे स्टेट के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, और आने वाले 2 सालों में हम लोग हमारा IPO लाने जा रहे हैं। As far as topic is concerned, challenge and opportunities for MSE in the state of Rajasthan. First challenge is, everybody is saying single window solution, but let me tell you, it is not a single window solution. It is a window with multiple doors. When you start the business, you need to go to GST, you need to go to PF department, you need to go to ESI department, you need to go to labor department, shop at, you need to go to pollution department. So honestly speaking, as of now, बातों में है ये सिंगल विंडो सॉल्यूशन, बट प्रैक्टिकली ये सिंगल विंडो सॉल्यूशन नहीं है। नंबर 1 ये चैलेंज है। नंबर 2 चैलेंज, इफ आई टॉक अबाउट, you may give lots of examples. There are hundreds of IITs, hundreds of colleges, but sorry to say, they are not linked with industry at all. As far as case of warehousing and supply chain is concerned, we could have grown multiple times. In fact, we could have become multinational company also. But problem with us, we do not have technical manpower, trained manpower. All engineering college or all IIT college
do not have a very close connection with the industry. Number two. Number three, as far as finance is concerned, government is saying we have got this policy, we have got this policy, but sorry to say, most of लोगों को वो policies के बारे में पता ही नहीं है. Let me give the name. Stand Up India. बहुत कम लोगों को पता है. मुद्रा बहुत कम लोगों को पता है. CST की भी I mean बहुत सारी ऐसी schemes हैं जो गवर्नमेंट की साइड से हैं, but awareness नहीं है. And moreover, you will be surprised to know 90% businesses की जो funding है वो private banks के पास में, सरकार के पास में नहीं है. So ऐसे कुछ challenges हैं. मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये सारी चीजें ठीक हो तो definitely हमारी राजस्थान के जो MSEs हैं जो अभी survival mode में हैं वो definitely growth के mode में आ सकते हैं. और यदि मैं opportunities की बात करूं तो definitely राजस्थान is only state which is blessed with so many industries at a time. Rajasthan is very good in marbles and granite, gems and jewelry, solar, agro processing, tourism. There are so many good industries जो शायद हम जिनको हम टैप कर सकते हैं या फिर जिनको हम बिजनेस बना सकते हैं. एंड मोरेओवर अभी राजस्थान में जो माहौल है, माहौल कैसा माहौल है, लाइक वुमेन्स अभी बिजनेस में आ रही हैं, स्टार्टअप्स राजस्थान से बन रहे हैं. अभी यदि अपन देखें तो पिछले 5 सालों में राजस्थान के कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इंडिया में धूम मचाई है. car-dekho.com, नथिंग बिफोर कॉफी, ब्राउन शुगर, ये सारे ब्रांड्स राजस्थान के हैं. तो है क्या, डेफिनेटली यदि यहाँ का माहौल अच्छा हो जाए, गवर्नमेंट की साइड से प्रॉपर अच्छा वाला सपोर्ट हो तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ग्रो कर सकते हैं. सच में हम लोगों में बहुत जान है, हम लोगों में सच में, यानी जो गोयल साहब ने बताया, वाकई इस मिट्टी में बहुत पोटेंशियल है. इट नीड इकोसिस्टम्स, सब लोग ये अलाइंड हो जाए. दैट्स इट. थैंक यू. तो सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैं अब सुनील बंसल जी के पास आना चाहूँगा. सुनील बंसल जी जो सोलर इंडस्ट्री लीडर हैं, आप फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं दिवाकर रिन्यूएबल एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के, प्रेसिडेंट हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के, और अभी लास्ट वीक जो आपने जयपुर के अंदर बड़ा बिगेस्ट सोलर एक्सपो देखा वो भी आपने कराया. तो बंसल साहब, मेरा आपसे निवेदन है आप ब्रीफली बताएं कि राजस्थान कैसे रिन्यूएबल लीडरशिप को और आगे लेके जा सकता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए. साथ में मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी जर्नी को भी शेयर करें, और अभी पूरे देश में राजस्थान सोलर को लेकर जो एक माइलस्टोन बना रहा है उस पर भी आप ब्रीफली बताएं. थैंक यू. ओवर टू यू. नमस्कार. ओम सूर्याय नमः. धन्यवाद दूंगा एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया को, ये अपॉर्चुनिटी दी है राजस्थान को एक एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए. रवि गोयल जी का धन्यवाद, अरतिया का धन्यवाद, इतने बड़े प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज कराने के लिए. जर्नी के बारे में पूछा रवि गोयल जी ने. आज से लगभग 15 साल पहले सोलर मिशन की चर्चा हुई कंट्री में, तब लगा राजस्थान इस सेक्टर में नंबर 1 रहेगा. हम एनर्जी में काम कर रहे थे उस समय, तो हमने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया कि हम अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएं. और आज डेफिनेटली राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है. ऑलमोस्ट 35,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ हम पूरे कंट्री को पावर दे रहे हैं. और आने वाले टाइम में राजस्थान एक बड़ा पावर हब होगा. ऑलमोस्ट हम अज्यूम करते हैं 2047 तक राजस्थान में 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल लग जाएगा. जब हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में आएगा तो 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल जरूर होगा राजस्थान में. हमारी रिक्वायरमेंट 50,000 मेगावाट से शायद ज़्यादा नहीं होएगी, या 1 लाख होगी ज़्यादा से ज़्यादा. फिर भी हम 4 लाख मेगावाट पूरे कंट्री को सप्लाई करेंगे. पावर हर इंडस्ट्री की एक ज़रूरत है. रिन्यूएबल ने प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी काफ़ी कम किया है, क्योंकि हमें बिजली अभी भी इंडस्ट्री को 7 रुपये 8 रुपये में मिल रही है. रिन्यूएबल की पावर 3 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है सारे ओवरहेड्स
इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह ऐड करके उससे कम ही आती है। तो आप सोच सकते हो अगर कोई पावर इंटेंसिव यूनिट्स हैं उनके लिए कितना कॉस्ट का मैटर करता है रिन्यूएबल। स्टील हो गया, होटल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और जो हमारा C&I कस्टमर है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उसको सबसे ज़्यादा अडोप्ट किया उन्होंने शुरुआती दिनों से ही। इंडस्ट्री के लिए बड़ा बून है ये कि कैसे इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट करें, और कहीं ना कहीं वो कार्बन एमिशन में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनको एक मैंडेट भी मिला हुआ है, उनको फंडिंग के अंदर, ये इंटरनेशनल फंडिंग में भी ये मैंडेट होता है कि उनको ग्रीन इंस्टॉलेशन करनी है, ग्रीन पावर यूज़ करनी है। हिंदुस्तान जिंक की चर्चा करता हूँ मैं आपके सामने। हिंदुस्तान जिंक ने ये मैंडेट लिया है कि हम आने वाला जो नया प्लांट होगा वो 100% ग्रीन पे चलेगा, कोई थर्मल पावर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बड़ा मैंडेट है, और डेफिनेटली ये हम कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री की कॉस्टिंग को कम करने के साथ साथ एनवायरनमेंट में बहुत सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर्मल पावर अगर कुछ भी आप यूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा कोयला और यूज़ करने की परमिशन देते हो। जितने ज़्यादा ग्रीन हम यूज़ करेंगे डेफिनेटली उतना ही हमारा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट क्लीन होगा। सोलर एनर्जी में बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ क्वेरीज होगी, मेरा थोड़ा सा रहता है कि लोगों की अगर क्वेरीज का जवाब दें तो ज़्यादा मज़ा रहता है, ज़्यादा कनेक्टिविटी बनती है। अगर कुछ भी हो सोलर के बारे में तो मैं उसका जवाब देना ज़्यादा उचित समझूंगा। सोलर एनर्जी में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं राजस्थान में, पूरे कंट्री में। राजस्थान लीड कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में अभी बहुत काम होना है राजस्थान के अंदर, एंसिलरी में, बैलेंस ऑफ सिस्टम में। और इसके अलावा जो हमारा मेन कंपोनेंट है सोलर पैनल और इन्वर्टर, उसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही, जिसकी चर्चा तो हर आदमी करता ही है। उसके अलावा जो MSME के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है वो कहीं ना कहीं हम BOS और एंसिलरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए सब लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग उसमें लगाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। So now coming to our next panelist, Dr. Anil Salecha जी। डॉक्टर अनिल सलेचा जी फाउंडर एंड MD हैं श्री प्रेमपुरी जी ग्रेनी मारू प्राइवेट लिमिटेड के। आप प्रेसिडेंट हैं मानसरोवर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के। आप 30 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाईएस्ट एक्सपोर्ट का आपको अवार्ड दिया हुआ है। तो ओवर टू डॉक्टर अनिल सलेचा जी, थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thank you to SME Chamber of India and Manufacturer and Exporters Association. डॉक्टर रवि गोयल का धन्यवाद। बेसिकली मैं एक इंजीनियर MBA हूँ, प्लस डिग्री के बाद में मैंने बहुत लॉ भी किया, डॉक्टरेट भी किया, काफ़ी किया। एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उनकी इच्छा भी थी कि फादर साहब की, ब्रदर साहब की सब ब्यूरोक्रेट है घर में, तो आप भी ब्यूरोक्रेट बने। इंजीनियरिंग MBA करने के बाद मेरे को जब कहा गया तो सिविल सर्विस का, मैंने कहा नहीं, मैं तो 6 से डिसाइड करा कि मैं चाहे पान की दुकान खोल लूँगा, चाहे ऑटो चला लूँगा, करूँगा खुद का काम। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर 6 साल मैंने मल्टीनेशनल में काम किया, बॉम्बे रहा, दिल्ली रहा। डिसाइडेड डे 1 से था नौकरी करते हुए कि भाई मुझे बिजनेस करना ही है, चाहे छोटा करूँ बड़ा करूँ, विद द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स एंड गॉड। ठीक सुनी, 6 साल बाद जब मैंने नौकरी छोड़ के आया तो दोस्तों से चर्चा की। उस टाइम तक जो हमारी इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, ग्रेनाइट एंड मार्बल की, बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थी। मैंने हिम्मत करके पहला केरोसिन कटर लगाया स्लैब बनाने का। मशीन बनाने वालों की पहली मशीन, मेरी खरीदने वाले की पहली मशीन चलती बहुत कम थी, बंद ज़्यादा रहती थी, और केरोसिन से काटते थे, आग ज़्यादा लगती थी, रात को नींद नहीं आती थी, फ़ोन की घंटी बज जाती, रात तो ऐसा लगता आग लग गई। तो बड़ा टेंशन में जीते थे, बहुत स्ट्रगल किया। जो उस टाइम में प्रोडक्शन पूरा महीने में करते थे, वो आज इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है कि कुछ घंटे में कर देती है। जर्नी चलती गई, 4-5 साल स्ट्रगल किया। मैं पार्ट टाइम फैकल्टी भी था, काफ़ी MBA कॉलेज में पढ़ाता था, इसलिए चिंता ये नहीं थी, घर का खर्चा चल जाएगा। फिर एक्सपोर्ट लाइन में आए। उस टाइम और आज के एक्सपोर्ट में बहुत फ़र्क देखता हूँ मैं। जब मैं एक्सपोर्ट में आया, कुछ एक्सपोर्टर्स कम थे। वर्चुअली आप बिलीव करेंगे, 50-50 किलो के पत्थर के सैंपल लेके पूरी दुनिया में घूमे। मैंने 100 कंट्रीज देखे, 50-50 किलो के सैंपल लेके। आज ज़माना नहीं, इंटरनेट पे खट से व्हाट्सएप पे क्लिक किया, या खट से इंटरनेट पे डाला, बायस की लिस्ट आई, आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, उससे फ्रॉड भी बहुत हुए। उस मैटर में और आज के मैटर में बहुत फ़र्क है।
उस ज़माने में आप जब फिजिकल मीट करते थे, आप उसको जानते थे, वो आपको जानता था, ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता था, सैंपल्स दिखता था। आज आप फोटोशॉप से पत्थर का वो सैंपल बना देते जो फिजिकली अवेलेबल ही नहीं है, आप बायर को दे देते हो। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेट का चैलेंज आया। उससे फ़ायदा भी हुआ तो नुकसान भी बहुत हुआ। नुकसान ऐसे हुआ है कि आप मानिए जो नए नए पैदा होते हैं, एक्सपोर्टर बनते हैं, उनको ऑर्डर लेने की कुछ भी करेंगे, फोटोशॉप भी कर लिया, माल वहाँ पहुँच जाता है, रेपुटेशन भी ख़राब होती है, पैसा भी कटता है, तो दोनों तरफ से नुकसान है और बायर को एक लगता है चीट किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में आता है कि ओवर प्रोडक्शन हो गया है, तो क्रेडिट मांगता है कस्टमर, और क्रेडिट इज़ एंडलेस। बेसिक बिजनेस में ध्यान रखिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में बड़ी दिक्कत आती है दो चीज़ों से। जैसे इन्होंने बताया कि कोई सिंगल विंडो नहीं होती है, पहले भी कहने की बात थी, आज भी कहने की बात है। मैं मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया का प्रेसिडेंट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल एरिया का है, 16 साल सेक्रेटरी था, 8 साल का वन ऑफ द आइडियल इंडस्ट्रियल, हम रोज देखते हैं। 48 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डील करता हूँ, 48 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डील करता हूँ मैं। जबकि 2020 का मैं राजस्थान का हाईएस्ट मिनरल एक्सपोर्टर था, मुझे 22 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8 साल एक्सपोर्ट का अवार्ड मिलता है। जबकि 48 बार वही RSB डिपार्टमेंट के ले लीजिए, उसका मीटर्स का अलग है, हाई टेंशन लाइन का अलग है, विजिलेंस का अलग है, एक ही डिपार्टमेंट के 5-5 है। ये आप मेंटली तैयार रहिए कि आपको लड़ना है। आप सोचेंगे आपको सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला है, और कोई लाके नहीं देगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। दूसरा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है, विजन रख के आप मान के चलिए, ब्याज 24 घंटे कमाता है, आप 8 घंटे 10 घंटे काम कर लोगे, उससे कॉम्पीट करना है आपको। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जो हम 15% 18% पे काम करते हैं, 20% में करते, तो आप 3% 4% 5% पे आ गए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो आपके 24 घंटे चल रहा है मीटर। लोनिंग इज़ वेरी इजी, जैसे अगर बैंक आओ, आप तो कोलेटरल रखो और ले जाओ जितना चाहिए। हाउ टू रीपे इट, दैट इज़ अ मेजर फैक्टर, तो वी हैव टू ऑल थिंक ऑन इट। प्लस द वर्ल्ड इज़ वेरी गुड। राजस्थान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटी करने वाला होना चाहिए। थोड़ी मेहनत करें तो एम्पल एंड एप्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर अनिल सलेचा जी। आप 22 साल से लगातार आपको अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, थैंक्स टू वी हियर। और एक और कॉमन चीज़ है आप में और हम में कि हम एक ही कॉलेज से पास आउट हैं, डॉक्टर अनिल सलेचा जी और मैं। नाउ कमिंग टू डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, जो प्रेसिडेंट हैं शेखावटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। आपको बैगमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आप पूरे कंट्री के अंदर हाईएस्ट सस्टेनेबल बैग्स बनाने का रिकॉर्ड है आपका। 20 करोड़ से ज़्यादा आप बैग्स बना चुके हैं, जो अल्टरनेटिव है प्लास्टिक का, सस्टेनेबल बैग्स हैं, इको फ्रेंडली बैग्स हैं। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ब्रीफली जो गैदरिंग ऑगस्ट गैदरिंग बैठी हुई है उसको अपनी जर्नी के साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस हैं उसके बारे में बताएं। थैंक यू रवि जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी बिजनेस जर्नी के बारे में बात करें तो आई एम ए साइंस ग्रेजुएट। 83-84 में मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया था, और उसके बाद में एक सोच था मेरा कि कुछ अलग करना है, अलग हटके करना है, जो सब करते हैं वो नहीं करना। तो आई थॉट अबाउट कंप्यूटर्स दैट टाइम। आई एम अमंग द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। 85-86 में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया, जब कंप्यूटर्स के बारे में इंडिया में बात करना शुरू किया था लोगों ने कि कंप्यूटर्स आएंगे, 21st सेंचुरी में इंडिया को ले जाएंगे। तो उस समय मैंने सोचा कुछ नया करना है, तो मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किया। एंड देन आई वर्क एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर इन बॉम्बे फॉर 5 years। 5 साल तक मैंने एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम वहाँ बॉम्बे में जॉब किया। एंड देन 91 में जब मैं आया तो आई डिसाइडेड कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, और एक्सपोर्ट बिजनेस हमने स्टार्ट करने की सोची। और जैसा कि सबके साथ होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो स्ट्रगल सबसे पहले साथ में होता है। नोबडी रिकॉग्नाइज यू। जब यू आर नथिंग तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, और आपको अपने आप से लड़ना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। 91 से 93 तक मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, और लेकिन एक मन में ये था, लोग बार बार एनकरेज नहीं करते थे, डिस्करेज करते थे कि नहीं एक्सपोर्ट ऐसे थोड़ी होता है, एक्सपोर्ट करना मजाक की बात नहीं है, आप रूरल बैकग्राउंड से आए हो, आपको इंग्लिश का पूरा काम करना पड़ेगा, आपको एक सपोर्ट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, हाउ यू विल सक्सेस इन द एक्सपोर्ट। तो एक चैलेंज था, लोग बाग डिस्करेज ज़्यादा करते हैं व्हेन यू आर नथिंग, आपका एग्जिस्टेंस नहीं होता था, आपको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था मन में कि यस मुझे सक्सेस होना है, डिटरमाइंड था, पॉजिटिव सोच थी। तो 93 में पहला ऑर्डर मुझे मिला एक कनाडियन कंपनी से,
जो दे आर लुकिंग फॉर ए सप्लायर इन इंडिया। और सारा स्ट्रगल के बाद में जब पहला ऑर्डर मिला, आई गोट ए ऑर्डर फॉर ₹10 lakhs, और बड़ा एक्साइटेड था, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपको ऑर्डर मिल गया है। और 1-2 दिन के बाद में जब मैंने वर्किंग किया तो पता लगा कि 10 लाख का ऑर्डर पूरा करने के लिए आपको 8 लाख रुपए चाहिए पहले, और मेरे पास 8,000 रुपये भी नहीं थे। तो एक बड़ा चैलेंजेस हो गया, बड़ा एक एक्साइटमेंट था, वो वापस एकदम से आप डिसअपॉइंट ऐसा हो गया कि क्या करें। बाजार में कोई आपको, जब आप क्रेडिटेबिलिटी आपकी कुछ जीरो है, जब आप सक्सेस नहीं हो तो कोई आपको पैसा नहीं देगा। उस समय बैंक भी आपको पैसा नहीं देगा, आपके रिलेटिव, आपकी फैमिली, क्योंकि नोबडी ट्रस्ट यू कि आपको अगर पैसा दिया तो डूब गया। तो एक बड़ा चैलेंज था कि बिजनेस बड़ी मुश्किल से तो आपको ऑर्डर मिला, उसको सक्सेस कैसे करना है। और यही एक फीचर जो मेरा आर्टिकल फोर्ब्स ने 2020 में, एक फोर्ब्स मैगजीन है, उसने 2 पेज का आर्टिकल छापा था, और उसमें ये लिखा था कि मिस्टर गुप्ता इज प्रूव्ड कि बिजनेस कैन बी डन विदाउट मनी। मेरी सक्सेस स्टोरी में है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी आई वाज सक्सेसफुल, बिकॉज पर्सनल रिलेशन जो आप बनाते हो, जब आपका स्ट्रगल पीरियड होता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लैंडलॉर्ड के साथ जहाँ मैं रहता था, तो पर्सनल रिलेशन जो मैंने बनाए, उसकी वजह से जब प्रॉब्लम आई, लगा कि ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा, टाइम निकल रहा है, तो आई रिक्वेस्टेड माई लैंडलॉर्ड को मैंने कहा, क्योंकि ही वॉज वेरी रिच पर्सन, कि आप मेरा स्ट्रगल देख रहे हो, सब ठीक है, और 10 लाख का ऑर्डर मिला है मुझे, और लेकिन मेरे पास आई डोंट हैव मनी टू बाई द रॉ मटेरियल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, मैं देख रहा हूँ आप स्ट्रगल हो, यार वेरी नाइस पर्सन, तो आई विल हेल्प यू। तो मैंने उनको, ठीक है, अगर आप हेल्प करते हो तो आई विल ऑफर ए पार्टनरशिप विथ यू, कि ये 8 लाख का काम है, 2 लाख का प्रॉफिट है, ऑल द प्रॉफिट आई विल गिव इट टू यू, प्लस प्लीज हेल्प मी टू गेट द रॉ मटेरियल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 50% पार्टनरशिप हम रखते हैं, 1 लाख रुपया प्रॉफिट आप मेरे को देना, आई विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू। और इसी वजह से उन्होंने मेरे लिए कपड़ा अरेंज किया, और कपड़ा उधार पे मिलने के बाद में आई गोट सक्सेसफुली, मैंने कंप्लीट किया ऑर्डर। उसके बाद में सक्सेस जो जर्नी है मेरी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद में इस लाइक 35 ईयर्स हो गए मुझे। वी हैव मेड मोर देन 20 करोड़ बैग, और हम ये मानते हैं, मोदी जी ने मुझे बोला कि यू हैव रिप्लेस्ड ट्रिलियंस ऑफ प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द प्लेनेट, दैट इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट बचाने में हमने 20 करोड़ बैग बनाने को, मतलब अरबों खरबों प्लास्टिक बैग हमने धरती से कम किए हैं। तो मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को जो बात हो रही है आज की, एक तो कि अपने आप में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उसको कभी भी आप डाउन मत होने दो। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल तो आना ही है उसमें, पहली बार से आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, डिटरमाइंड रखिए, सोच पॉजिटिव रखिए, तो नोबडी कैन स्टॉप यू गेटिंग सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशनल जर्नी। आपने जो अपनी जर्नी की शुरुआत से लेके अभी तक बड़ा क्विकली जो आपने बताया, आपने एक चीज़ नहीं बताई कि कंट्री के अंदर हाईएस्ट आप बैग आपने इस तरह के बनाए हैं, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इसको लेकर आप में और हम में कॉमन यही है कि आपने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मुझे भी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। सो नाउ आई एम कमिंग टू मैडम अनिला संचेती जी। अनिला जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू। हमें एमएसएमई की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्विकली आप उसके बारे में सब लोगों को बताएं। ओवर टू यू मैम। Thank you, Goyal ji. So basically, I am representing Ministry of MSME here. MSME का summit है ये. So how our ministry is working towards bringing more and more MSMEs on board. And Khandelwal ji started with ki yes, I agree there are challenges and there is lack of awareness. That challenges mostly are being faced because of the lack of awareness. That's why the ministry has opened up all the branch offices in pan-India in every state so that we can work in close cooperation with all the MSMEs, not only in the states but also in the district. If I say through our office, we are catering to the 41 districts of Rajasthan. We go to every major district, work in close cooperation with associations, NGOs, self-help groups, as well as the academias through our various schemes so that the overall ecosystem can be developed. Now I'll talk about how we are doing this. To start with, recently, on 1st April 2025, a major change has been made by our ministry to bring more and more MSMEs onto the board. That was into the definition of the Ministry of MSMEs. Now those who are having around 250 CR investment into plant and machinery and 500 crore annual turnover are defined as the MSMEs, and being MSME
like it is not the only scheme which I would be talking about, you can avail a benefit, but various ministries, other ministries, state governments, PSUs, all are providing various benefits to the MSMEs which you can avail. How? Like to start with, from ideation to commercialization, the ministry is supporting. For the ideation, as I said, we have branch offices everywhere. And for the skilling thing, Algaji was talking about, there is lack of skilling. We are working in close cooperation with the NGOs, with the industry association, and with the academicians, because the youths are the aspiring MSMEs for us to build and skill their upgrade their skilling so that they can opt entrepreneurship or they should go for entrepreneurship. Not only this, for mentoring, we have around 32 host institute registered under us in Rajasthan. If I name few, SKIT, Bilal Institute, IIT Jodhpur, Purnima University, whom our ministry is funding around 15 lakhs per idea so that the startups can develop their prototype ideas and then can work in close cooperation with the MSMEs so that the prototype ideas can be commercialized further. Last year, around 11 ideas were being funded by our Department of Rajasthan under this scheme, and we are working in close cooperation with all other universities so that more and more startups from our district and our state can participate. I would rather say Rajasthan ranks 6th in the Startup India thing. As a startup ecosystem, we are working very actively for the same. Further, we were talking about financing, as many banking perspective has also spoke about. Our job is to bring on board all the stakeholders, be it banks, be it NGOs, be it association, be it industry experts, so that we all can work together for the overall benefit. One of our speaker was talking about the CGTMSE scheme. The major schemes of central as well as state government are being covered, and I would like to say that the amount has been increased from 5 CR to 10 CR. It is basically a collateral free loan, and that is being given so that the overall ecosystem and the ease of finance can be given to the people. If I name few, Mudra, PMAGP, BRUPI, the Rajasthan की जो scheme है, Stand Up India, even the PM विश्वकर्मा scheme जो हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं कि सारी formalization जो informal segment है वो भी formalize हो सके. Today they are being registered on UAP portal and further they would be registered on the Udyam registration portal. So ये सारी चीज़ें हमारा मंत्रालय कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस segment को formalize किया जा सके. And moving ahead, marketing, which is the final step to lead your business. The government, through its 2 steps, is promoting marketing. Like you can participate into the domestic exhibition as well as the international exhibition. Like through the association, I congratulate Ravi ji for having this Rajasthan SME Forum over here. So there is a scheme called IC scheme in which these association and the NGOs play a vital role to bring the MSMEs and take them to the international exhibition, participate over there into the buyer-seller meets, जिनका आने जाने का किराया, freight charges, stall charges 3 लाख तक हमारा मंत्रालय reimburse करता है. Even अगर आप लोग domestic exhibition में participate करते हैं, वो भी reimburse होते हैं. सारे listed events हमारे यहाँ से reimburse किए जाते हैं. Last year domestic exhibition के लिए हमारे department, हमारे इस office से 4 करोड़ around राजस्थान के लिए funding की गई थी राजस्थान के MSMEs के लिए to participate in pan India domestic exhibitions. And the second step, government itself is a procurer. There is a scheme called public procurement policy जिसमें 25% of procurement government MSMEs से करती है, of which 3% is being procured from the women entrepreneurs and 4% is from the SC entrepreneurs. As one of our speakers was telling, yes, there is a dilemma that women entrepreneurs are not participating in these. For that, exclusively, our ministry is doing vendor development programs in which all the PSUs and other ministries are being brought on board, and the MSMEs are being called that how to participate in those particular tenders and be a part of the overall government ecosystem and be a supplier to the government of India. So overall, we are working in close cooperation with everyone, and
Again, I would say we look forward to work in cooperation with the Rajasthan SME Forum so that these schemes can be delegated and disseminated among our MSMEs, and they can avail more and more benefits, not only of our ministry, but also the other ministries who are benefiting or giving other exemptions only to the MSMEs. And to be MSME, I would say you need to have a Udyam registration number, and as of now, 451 lakhs Udyam registration has already been done, of which 30 lakhs are from Rajasthan. Thank you. Thank you so much, Anila ji, for briefly sharing the details from MSME department. So, for the closing remark, before closing remarks, I would like to share few details. Since morning, we are talking about agriculture, about startups as well as skill development. So, luckily, पूरे country में पहली skill university राजस्थान के अंदर international setup के साथ establishment करने का मौका मुझे मिला. वो महिंद्रा सेज में है, available है, भारतीय skill development university के नाम से. So I was the founder director of that university. अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्री स्टार्टअप्स को हम लोग सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं. एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग मोर देन 1100 एग्री स्टार्टअप्स विद अस. राजस्थान के अंदर अभी टोटल 7000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं. एग्री स्टार्टअप्स को हम लोगों ने अभी तक 42 करोड़ का फंड रिकमेंड किया है, जिन्होंने सिर्फ एक फाइनेंशियल में ही 600 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया है, प्लस 10 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को उन्होंने इम्पैक्ट किया है. सो मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ जो इतने अच्छे से सेशंस हुए, मुझे भी कई चीज़ों की नॉलेज नहीं थी. सो हमारे बैंकिंग सेक्टर से जो लोग आए हुए हैं, तो आई होप हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो पूरे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूरे कंट्री में हमारे एग्री स्टार्टअप्स हर स्टेट में अवेलेबल हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम पोखरन टू नॉर्थ ईस्ट. सो दे लुक फॉरवर्ड फॉर सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस जो बैंकिंग्स में अभी अवेलेबल हैं. प्लस इन स्टार्टअप्स ने 2 लाख से ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट किए हैं. सो ये कंट्रीब्यूशन स्टार्टअप्स का अभी है. साथ में राजस्थान बिजनेस फोरम की जो आज बात की गई है, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया ने जो बहुत एक ग्रेट इनिशिएटिव राजस्थान के लिए लिया है, ये इस मिट्टी में ही एंटरप्रेन्योरशिप है. राजस्थान की मिट्टी में ही एंटरप्रेन्योरशिप है. तो इस फोरम के थ्रू भी आने वाले समय में हम मंथली एक्टिविटीज़ का भी एक प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम आप सबके सहयोग से इसको जो आज डिस्कशन हुआ है इसको आगे ले जाने का काम करेंगे. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल एंड ईच पैनल मेंबर्स. हाँ, या बहुत ही बेसिक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इस मौके पे. मैडम ने बताया कि लाइक फाइनेंस अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जा रहे हैं. बट ऑनेस्टली चूंकि ये स्ट्रगल मैंने फेस किया हुआ है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसमें से 90% 95% स्टार्टअप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास राइट हैंड होल्डिंग नहीं, मेंटरशिप नहीं. तो आई मीन अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अवेलेबल द फंड, मैडम मेंटरशिप पे भी यदि कुछ हो तो डेफिनेटली राजस्थान बहुत ऊपर जा सकता है. मैं आपको हमारे एरिया के बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से वो देना चाहूँगा. हमारे पास में एक छोटा सा टाउन है भुसावर, वहाँ का अचार बहुत फेमस है, बट दे डू नॉट नो हाउ टू टेक द लीवरेज. आई मीन वो जो लोकल प्रोडक्ट है उसको वो इंटरनेशनली कैसे लेके जा सकते हैं. नंबर 2, हमारे पास में दूसरा एक प्लेस है सवाई माधोपुर, वहाँ का इत्र बहुत फेमस है. अमरूद तो मैडम है कॉमन ही है, इत्र बहुत फेमस है वहाँ का. तो अगेन वो जो लोकल मार्केट में जो बैठे हुए हैं वो जस्ट उनको कुछ आइडिया नहीं. गवर्नमेंट को मुझे लगता है उनको कोई जो लोकल जो मार्केट है उनसे उनको बाहर ले जाना भी आना चाहिए. इसी हिसाब से नेटिव टाउन के पास में एक छोटा सा टाउन है मानपुर सिकंदरा, वहाँ का स्टोन्स बहुत शानदार है, बहुत एक्सीलेंट स्टोन्स है. अगेन लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मैडम पता है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना और साथ में गवर्नमेंट की साइड से मेंटरशिप देना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है. थैंक यू. सौरभ जी ने बड़ा रिलेवेंट बात करी है. यही काम अब राजस्थान बिजनेस फोरम इसको आगे लेके जाने वाली है. जो इस तरह के चैलेंजेस है उस पर हम बात करेंगे. बस आपकी बात को लास्ट में कंक्लूड करते हुए, पूरे देश में अभी 1000 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स काम कर रहे हैं. वो स्टार्टअप्स के लिए ही वो काम कर रहे हैं. तो स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है इन इंक्यूबेशन सेंटर, लाइक मैं जिस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड कर रहा हूँ, हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 80% है और हम लोग गवर्नमेंट की ग्रांट दे रहे हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स. जो मेंटरिंग की आप बात करें तो ये सारा काम अब राजस्थान बिजनेस फोरम के थ्रू होने वाला है. तो थैंक्स टू ऑल पैनल मेंबर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन. Thank you, panelists. Just have over 1 minute. See, whatever the queries we raised today and whatever the information we shared, SME Chamber of India is basically to filling the gap between the entrepreneurs and the requirements as well as the stakeholders. We are here to give you the value-added services, additional information, and the
knowledge, yeah, where the SMEs are basically lacking. As sir says, there are a lot of products are into different districts. Government has taken a very niche initiative, one district, one product. That is, ma'am knows very well, and they have very thrust on those initiatives. These initiatives are not aware about the industries, and Chamber is trying to help putting those efforts through the Rajasthan Business Forum also. Friends, I request all of you to become a member with the Chamber, become a member with the Rajasthan Business Forum, to take these kind of services to grow your business. And once again, I will thankful for the SBI, Bank of Baroda, SBI General, and other stakeholders for making this event a grand success. And very big thanks to panelists to share their knowledge and thoughts. Thank you very much.